हेलीकॉप्टर खरीदने का मन बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन डील फाइनल हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में। All right, now it's a big victory for the Indian government in the Augusta-Westland chopper deal. 3600 करोड़ रुपए, इतने पैसे अगस्ता ने कमाए बस 12 हेलीकॉप्टर बेचकर। Sources in the Ministry of Defence are telling headlines today that the 3,600 crore rupees Augusta Westland VVIP helicopter deal. क्रिश्चियन मिकेल अपने आप को ब्रोकर का बादशाह समझते थे। 1996 से 2013 के बीच मिकेल 300 बार भारत आए हुए थे और यही नहीं, ओरसी के अरेस्ट से जस्ट पहले भी आ चुके थे। अजीत डोभाल ने अपने एहसान के बदले यूएई से मांगा क्रिश्चियन मिकेल। 3 हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे। फिर 24 फरवरी 2012 को इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज ने सबको हिला डाला। साल होता है 1999, जब कारगिल का वार चल रहा था और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फडणवीस को बार बार सियाचिन का दौरा करना पड़ रहा था और उसी दौरान एक पायलट ने फडणवीस से कहा कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराने हो गए हैं और ये 2000 मीटर से ज्यादा नहीं उड़ सकते, तो उन्हें नए हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो 6000 मीटर तक की उड़ान भर सके। और अगर आपको पता होगा तो सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 5400 मीटर है, मतलब लगभग 16,000 फीट। इसके बाद फडणवीस ने ये बात उस समय के एयर चीफ एस कृष्णास्वामी को बताया, लेकिन कृष्णास्वामी ने इस सब्जेक्ट पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और इसको पीएमओ से बात करना ठीक समझा, लेकिन शायद वहां भी बात नहीं बनी। उसके बाद ईयर 2004 में सरकार बदलती है और इसके 2 साल बाद आईएएफ के नए चीफ अपॉइंट होते हैं एसपी त्यागी। एसपी त्यागी जब सारे पेंडिंग केस देख रहे थे तभी उन्हें एक फाइल मिला जिसमें 12 हेलीकॉप्टर की डिमांड थी। इसके बाद त्यागी सभी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उन्हें 12 हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसकी उड़ान की क्षमता 4500 मीटर की हो, और यही एसपी त्यागी की सबसे बड़ी गलती थी। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगले 2 साल तक हेलीकॉप्टर का टेस्ट वगैरह होता है जिसमें अमेरिका का SP-92 और रसिया का Mi-172 को कुछ कारणवश रिजेक्ट करना पड़ता है। और फिर ईयर 2010 में एक रिपोर्ट आती है कि भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 AW101 हेलीकॉप्टर की डील 3600 करोड़ में फाइनल कर ली है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। भारत ने 1620 करोड़ रुपए चुका दिए थे। 3 हेलीकॉप्टर भारत भी आ गए थे। फिर 24 फरवरी 2012 को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का यह कहना था कि इटली की कंपनी फेनमिका की अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत के साथ की डील में लगभग 423 करोड़ रुपए की घूस दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेनमिका क्या है, तो ये अगस्ता वेस्टलैंड की मालिक है। मतलब ये हेलीकॉप्टर अगस्ता इसलिए बेच पाया क्योंकि डील में उड़ान की ऊंचाई को 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी गई थी और इसी फेवर में घूस देने की बात हुई थी, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का कहना था। अब कांग्रेस कहती है कि वाजपेयी के जमाने में ये उड़ान की ऊंचाई कम कर दी गई थी, पर भाजपा कहती है कि डील कांग्रेस की सरकार में हुआ और डील कांग्रेस ने चेंज कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, जो फेनमिका का एक स्टाफ था जिसका नाम लोरेंजो बोंगोइट है, वो इटली पुलिस के हाथ लग जाता है और वही बताता है कि फेनमिका के सीईओ गुसेप ओरसी ने डील के लिए 2 ब्रोकर ग्विडी हैस्के और क्रिश्चियन मिकेल को पैसे दिए थे। उसके बाद ग्विडी हैस्को और गुसेप ओरसी को अरेस्ट कर लिया जाता है 1 साल के लिए। लेकिन ये जो क्रिश्चियन मिकेल था उसको इसकी भनक लग जाती है, वो वहां से भाग के दुबई आ जाता है और उधर गुसेप ओरसी ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया कि कैसे हैस्के के चचेरे भाई ने त्यागी के चचेरे भाई मतलब जूली त्यागी, संदीप और डोरसे को स्विस बैंक थ्रू पैसे दिए। लेकिन इस पे एसपी त्यागी ने साफ साफ मना कर दिया और वो बताते हैं कि डील 2010 में हुई और वो 2007 में ही रिटायर हो चुके थे। फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये सब चल ही रहा था, तभी स्विट्जरलैंड की पुलिस को हैस्के के घर से मिलता है एक डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट वो भारत सरकार को देते हैं, जो एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होता है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसमें राहुल गांधी के होने की बात होती है। इसको आगे जानेंगे।
इस डॉक्यूमेंट में 3 वर्ड लिखे थे, CAF, R बिगमैन और AP फैम। इस डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी होने की वजह से ये डॉक्यूमेंट भारत के कुछ काम नहीं आता है और फिर वो केस वहीं का वहीं रहता है। अब ये केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है CBI को। उधर ओरसी को 2 साल की सजा हो जाती है फर्जी चालान बनाने के जुर्म में और उन्हें 2016 को बेल भी मिल जाती है। अब इटली का केस सॉल्व हो चुका था लेकिन भारत का केस अभी भी वहीं का वहीं था। ईयर 2013 में उस फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट से एक लीड मिलता है, या ये कहिए अनुमान लगाया जाता है आर बिगमैन का मतलब शायद राहुल गांधी से है और CAF का मतलब चीफ एयर फोर्स से और AP फेम का मतलब अहमद पटेल जो कि उस टाइम के गांधी परिवार के सबसे करीबी में से एक थे। और इसके बाद ये केस आग की तरह फैल जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। इधर CBI के चीफ दविंदर पाल सिंह को ये पता चलता है कि ये जो क्रिश्चियन मिकेल है 1996 से 2013 तक में 300 बार भारत आ चुका है और यही नहीं, इसके फादर उल्फ वैंग मैक्स रिचर्ड के भी रिलेशन गांधी परिवार से बहुत अच्छे थे। इसके बाद ईयर 2014 में सरकार बदलती है और प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद ही KRBL के डायरेक्टर गौतम खेतान को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये सारा कांड हुआ था। और इसके अगले साल मतलब ईयर 2015 को CBI डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने क्रिश्चियन मिकेल को सरेंडर होने के लिए बोला, लेकिन मिकेल ने उल्टा PM मोदी को एक लेटर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं CBI या ED के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत के बाहर किसी भी दूसरे देश में भारत में प्रक्रिया सालों चलती है और मुझे डर है कि मैं वहीं फंसा रहूंगा। इसके कुछ दिन बाद ही भारत सरकार ने मिकेल के खिलाफ एक रेड अलर्ट नोटिस भेजती है इंटरपोल को, लेकिन भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से मिकेल इस बार भी फिर से बच जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं क्योंकि ये केस अब आ चुका था अजीत डोवाल के पास। एक बार UAE की किंग की बेटी राजकुमारी शेख लतीफा बिन अल मखदूम अपने घर से भाग जाती है और ईयर 2018 को राजकुमारी और उसकी फ्रेंड टीना जोहिन ओमान से भारत के गोवा की तरफ बढ़ रही थी। तभी अजीत डोवाल के पास UAE से एक रिक्वेस्ट आती है कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। और फिर क्या था, उस वक्त के NSA चीफ अपनी सूझबूझ से किंग की बेटी को सही सलामत वापस UAE भेज देते हैं। और अब वक्त था उस एहसान के बदले क्रिश्चियन मिकेल को भारत लाना और इसमें अजीत डोवाल सफल भी हुए। और इसके बाद क्रिश्चियन मिकेल को इंडिया के जेल में बंद कर दिया जाता है और सबको लगता है ये केस यहीं सॉल्व हो गया। उधर गौतम खेतान के जितने भी इलीगल प्रॉपर्टी थे उनको सील कर दिया जाता है। वो लगभग 8.6 करोड़ के थे, लेकिन 6 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट क्रिश्चियन मिकेल को 4 मार्च 2025 को बेल दे देती है। Right, our top story. The Supreme Court has granted bail to British national Christian Michel in the 3,600 crore August.